कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुनई बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। परविश नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। देहिक देविक भौतिकता राम राजन ही काहू व्यापा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुव सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। रघुनाथ मम संकट भारी। मोनू शर्मा जी जय सिया राम। तो अंगद कहने लगा रावण को, पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में ही रावण इस जग से तू जाने वाला है। उस जग में बाली राज से मिल, उस जग में बाली राज से मिल, जब सब मेरी कुशल बता देना। सुग्रीव राजा का राजकाज हनुमंत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को हो जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण संग मेघनाथ और बाकी असुरों को भी लेता जा। मलदादेव जी जय श्री राम। रावण समझ बाप ने नालायक जब देश निकाला उसे दिया। रोता फिरता नारी दुख में इस बुरे ने मुझको मुर्दा किया। जिसकी तू करता यहाँ बढ़ाई, वह बुद्धि ज्ञान में कोरा है। वह तापस्वी निपट अनाड़ी है। वह कल का बालक बोरा है। बोरा का मतलब पागल। अंगद जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, प्रतिकार नहीं करता है, तो गोवध का पातक लगता है। अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी अचला तू चली नहीं। यह सोच धरा पर कर मारा, क्रोधाग्नि दवाई दबी नहीं। डगमगा उठी धरती, चकराया मात सभा भर का। लंका में हलचल जल जला आया, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। और सिंहासन से धरती पर एक मुक्का मारा जोर सिंह जी ने। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर। हाथों से उन्हें उठाता था जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर। 10 के 10 मुकुट सिर पर गिर गए नीचे जमीन पर। 6 तो तुरंत उठा लिए, अवसर मिला नहीं खल को। कारण अंगद ने चटपट फेंके 4 रामादल को। 6 तो उठा लिए, बाकी 4 अंगद ने उठाकर वो जो मुकुट थे वो रामादल में फेंक दिए। श्यावर रामचंद्र की जय। आवत मुकट देख कपि भागे, दिन ही लोक परण विधि लागे। की रावण करि कोप चलाए, कुलिस 4 आवत अति धाये। श्यावर रामचंद्र की जय।
और मुकुटों को आते हुए देख करके वानर भाग लिए। और दिन ही लूक, दिन के अंदर उल्का पड़ने लगी है, टूटता तारा टूटता ना, तो उल्का टूटने लगी है। ऐसा सोचा या रावण ने कोई कोप चलाया है, गुस्से में आकर के, कोप में आकर के गुस्से में कुलिस यानी वज्र, 4 वज्र फेंके हैं। कह प्रभु हंसी जानिन हृदय डराहू, लूकन असरी के तू नहीं राहू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला ये न तो उल्का है, न वज्र है, न केतु है, न राहु है। अरे भाई ये तो रावण के मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए इधर आ रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो, इसे पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर के मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, ऐसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो, जहाँ कहाँ रीछ वानर है वहीं सबको खा जाओ। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते हुए लाज नहीं आती है? निर्लज, अरे कुल गाल नाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देख कर भी क्या तेरी छाती नहीं जलती, फटती नहीं तेरी छाती? सदाशिव कौशिक जी जय श्री राम। दिनेश बोक्सर आलूवाना जी जय श्री राम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी जय श्री राम। चरण स्पर्श। रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंद मति कामी। सन्यपात जल पासी दुर्बादा, भय शिकाल बस बल बस खल मनुजादा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे बोले, अरे स्त्री चोर, नेत्रीय चोर और कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट, खल पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है, इसका फल भोग। आगे वानर और बालों के चपेटे लगने पर तेरे थपेड़े लगेंगे तेरे को। राम मनुष्य ऐसा वचन बोलते, अरे मानी तेरी जीभ कटके क्यों नहीं पड़ी? इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभ अकेले नहीं, सिर के साथ जमीन में गिरेगी। सियावर रामचंद्र की जय। तेरी लंका गुल के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर रह रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाने में क्या देर लगती है? पर उदास ही रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी मुझे। अंगद की बात सुनकर के रावण मुस्कुराया, बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर के लबार हो गया। लबार का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, वाचाल। अंगद ने कहा, 20 भुजा वाले और तेरी 10 जीवें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूं। परंतु रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद जी क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण में सभा में, समझे राम प्रताप पिको कपिकोपा, सभा मांजपन करी पधरोपा। और क्रोधित होकर के रावण की सभा में अपना पैर रोप दिया और कहा, मूर्ख, तू मेरा चरण हटास के तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता को हार गया। रावण ने कहा, वीरो सुनो, इसको फेंक दो। इंद्रदीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जयते भट नाना।
इंद्रजीत और आदि अनेक योद्धा झांसा होकर उठे, पूरे बल से उपाय करके झपटते हैं, पर पद न टरई बैठे सिर नाऊ, झपटई करी बल विपुल उपाय। पैर टलता नहीं है, सिर नीचा करके अपने अपने स्थानों पर जा बैठते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं के शत्रु राग से फिर झपटते हैं, परंतु अंगद का चरण वैसे ही नहीं टलता जैसे एक योगी यानी विषयी पुरुष जो है मोर रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं सकते। सदाशिव कौशिक जी जय श्री राम, धन्यवाद जी। अंगद का बल देखकर सभी हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण सम उठा। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गए न तोर उबारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्यावर रामचंद्र की जय। अंगद का बल देखकर सब हार गए। तब ललकारने पर रावण खुद उठा। तब अंगद का चरण पकड़ने लगा। तब बाली अंगद कुमार ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बल साव नहीं होगा। दुष्ट आदमी गैसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। अरे मूर्ख, मेरे पैर पकड़ रहा, भगवान के सब पाँव पकड़ ले। पंडित प्रदीप धारेड़ू जी युवाड़ी जिला। जय श्री राम। और ऐसा सुन करके और रावण लौट गया। सारी श्री जाती रही, वह तेजहीन हो गया और सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा। शिव जी कहते हैं, उमाजन रामचंद्र के भूविलास से विष उत्पन्न होता है और उससे नाश होता है। उसके दूध का पर्ण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार की नीति कही, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट था। शत्रु के घरों को चूर करके अंगद ने प्रभु श्री राम जी का शीर्ष सुनाया और फिर वह बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया कि रणभूमि में तुझे खिला कर न मारूं। अभी मैं पहले से मेरी क्या बुराई करूं। अंगद ने पहले ही सभाएं आने से पूर्व उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर के रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से व्याकुल हो गए और शत्रुओं का बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ दिए। शरीर पुलकित है। संध्या हो गई। तब दशगिरी विलखता हुआ महल में गया। उदास होकर मंदोदरी ने रावण को फिर समझाया, एकांत कुबुद्धि छोड़ दो। आप में और रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप सीता को हरण करने के लिए लांघ नहीं सके थे। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे। जिसके दूत का ऐसा काम है, क्या उसको संग्राम में जीत पाएंगे। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला था। अनुमान ही आपको भूल गया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ गया था। हे स्वामी, गाल न बजाइए। आप रघुपति को राजा मत मानिए, बल्कि जगन्नाथ प्रभु मानिए। श्री राम जी के बाण प्रताप को नीच मार्च भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना नहीं माना। जब शिव जी का धनुष तोड़ के श्री राम जी ने जानकी को बुलाया था, तब आपने उसको संग्राम में क्यों नहीं जीता। सीता को उसी समय जीत लेते आप स्वयंवर में। इंद्र के पुत्र जयंत्र के बल को कुछ उनके बल को जानता है। श्री राम जी ने पकड़ कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ी थी और उसे जीवित छोड़ दिया। अशोपण की दशा खां की दशा आपने देख ली, फिर भी आपको लज्जा नहीं आती। उन्होंने विराट और खरदूषण को मार करके लीला से ही कबंध को भी मार डाला। एक बाण से बाली को मार दिया है। दशकंद, आप उनके महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल खेल में समुद्र को बांध दिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े हैं, उन करुणामय भगवान ने आपके हित के लिए ही दूत भेजा है, जिसने बीच सभा में आकर आपको बल को उस प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह से छिन्न भिन्न कर देता है।
आपने राम जी से विरोध कर लिया है, काल के विशेषवश होने से आपके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। आपके 2 पुत्र मारे गए हैं, नगर जल गया है। आप राम जी से वैर त्याग दीजिए, हे नाथ कृपा के समुद्र रघुनाथ जी को बचकर निर्मल यश प्राप्त कीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा उठते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय बुलाकर अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। इधर सुबेल पर्वत श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर भगवान के चरणों में सिर नवाया और बड़े आदर से उन्हें पास बैठा करके खर के शत्रु रामचंद्र जी हंसकर बोले, हे बाली पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है, उसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में दाग है, उसके 4 मुकुट जो तुमने फेंके, बताओ तुमने किस प्रकार से उन्हें पाया। अंगद ने कहा है, सर्वज्ञ शरणागत को दुख देने वाले, सुख देने वाले श्री राम, आप सुनिए। वे मुकुट नहीं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं शाम, दाम, दंड और भेद, ये 4 राजा के हृदय में बसते हैं। शाम, दान, दंड और भेद, ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये आपके पास है नाथ, ये 4 गुण आ गए हैं। 10 आशीष रावण धर्महीन है, इसलिए कौशलराज सुनिए, ये गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। अंगद की परम चतुरता सुनकर के रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने लंका के समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब मंत्रियों को बुलाया राम जी ने और कहा कि लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए। तब वानरराज सुग्रीव, जामवान, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में कुल के भूषण से रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्हें कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। उनके लिए यथायों के सेनापति नियुक्त किए और फिर हर्षित होकर सब दौड़ पड़े। पर्वत शिखरों को लेकर के हुए सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज रघुवीर की जाओ कहते हुए वो भालू वानर गरजते हुए ललकारते हैं और लंका को चारों ओर से अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए वानर से प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर के चले। महान बल की सीमा में वानर सब उत्सव से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसा बोलते हैं। लंका में भारी कोलाहल हो गया है। और रावण ने कहा, वानरों की डिठाई देखो। यह कहते हुए राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, राक्षस सभी भूखे हैं, इनको खा डालो। बोला, चारों दिशाओं में जाओ, इन सब वानरों और रीछों को खा जाओ। सब आज्ञा लेकर के सब जो राक्षस लोग पहाड़ों को टुकड़े लेकर राक्षस चले और जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देकर उस पर टूटते हैं, चोट टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, ऐसे ही ये बेसमझ मूर्ख राक्षस दौड़े चारों ओर प्रकोटों पर जैसे कैसे सुशोभित हो रहे हैं वानर। और जुझारू ढोल डंके बज रहे हैं, वानर रीछ दौड़ते हैं और पकड़ पकड़ कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं। इधर रावण और श्री राम जी की दुहाई दी जा रही है, जय 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 की ध्वनि होकर के लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर के ढेर शिखर को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चला डालते हैं। रामचंद्र की जय। फिर एक एक राक्षस को पकड़ कर वे वानर भाग चले। इस प्रकार धरती पर आ गिरते हैं। राम जी के प्रताप के प्रबल प्रताप से वानरों के झुंड योद्धाओं, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। सब ने मिलकर इधर लंका नगर में भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां, रोगी रोने लगे।
सब रावण को मिलकर गालियां दे रहे हैं कि राज्य करते हुए इसने इस मृत्यु को बुला लिया। रावण ने अपनी सेना का विचलित होता कानों से सुना और योद्धाओं को लौटाकर क्रोधित होकर बोला, जिसे रावण रण से पीठ देखकर भागा हुआ काना सुनूंगा उसको स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया है तुमने, भांति भांति के भोग किया, रणभूमि में प्यारे प्राण प्यारे हो गए। रावण के वचन सुनकर के सब वीर डर गए और वापस युद्ध की ओर चल पड़े। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सब वीर लड़का कर लड़ने लगे। शिव जी कहते हैं वानर भयातुर होकर के डर कर भागने लगे। हनुमान जी ने दल को जब भयभीत देखा तो उन्होंने, वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे, वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था, वह द्वार टूटना था, बड़ा भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ और वो गर्ज करके लंका के किले पर आ गए। पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े, रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिरा और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल देख करके और रथ में डाल करके तुरंत घर ले आया। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवुष दशरथ अजुर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हर हु नाथ मम संकट भारी, हर हर महादेव।